नमस्ते इंडिया। सो गाइस, कल आपके पेपर हो रहे हैं शुरू। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। डेफिनेटली आपको डर लग रहा होगा थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, सबको लगता है। ठीक है, ये जो डर है ना, ये एग्जाम का फियर आपको लगने वाला ही है। बट आपको क्या करना है, खुद पे बिलीव करना है, आपके पेरेंट्स पे बिलीव करना है, आपके टीचर पे बिलीव करना है। उन्होंने जो भी पढ़ा है अच्छे से पढ़ाया है, राइट। तो आपको करना क्या है, अभी बिल्कुल पैनिक नहीं होने का है, बिकॉज पैनिक होने की वजह से कई बार एग्जाम में जो चीजें आती है वो भी आप रॉन्ग कर देते हो, राइट। तो आपको खुद पे बिलीव रखना है कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैंने अपना 100% दिया है। अब बात कर रहा हूं मैं एग्जाम में आपको किस हिसाब से क्वेश्चन को अटेंड करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद अकाउंट्स पढ़ाता हूं तो मैं आपको बता सकता हूं अकाउंट्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए अकाउंट्स का पेपर वैसे तो नॉर्मली आपको मॉड्यूल में से ही पूछा जाता है एंड सिंपल होता है बट लेंथी होता है। चलो, तो ये तो सब समझ में आ गया कि सिंपल होगा, लेंथी होगा। तो इसके लिए आपको सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपको जब भी क्वेश्चन आप अटेंड कर रहे हो एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो एएस का होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का होता है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि एएस के जो क्वेश्चन है मोस्टली मॉड्यूल में से आरटीपी और एमटीपी में से ही आते हैं। तो मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसमें एमटीपी आरटीपी सब कवर है। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन है आप ट्राई करो हर क्वेश्चन को अच्छे से कर लो। एंड याद रखना, एएस का क्वेश्चन अब गेम चेंजिंग क्वेश्चन होता है, क्योंकि एएस का क्वेश्चन कंपलसरी होता है, राइट। और कंपलसरी क्वेश्चन है तो आपका पेपर 120 मार्क का जो है वो अगर रॉन्ग हो गया तो 80 मार्क्स का हो जाएगा, जो हमेशा मैं बोलता हूं। इसके लिए एएस को बड़े अच्छे से लिखना है, पर एएस में आपको ज्यादा भी बहुत कुछ नहीं लिखना है, सिंपल है, एक पेज एक एएस के लिए इनफ है। ठीक है, चलो मैक्स टू मैक्स 1.25 पेज, इससे ज्यादा नहीं आपको लिखना है। ठीक है, तो आपके आराम से 4 से 5 पेज में आपके सारे एएस खत्म हो जाएंगे, और ये खत्म हो जाएंगे 20 to 25 मिनट्स में। ठीक है, स्टार्टिंग के। उसके बाद आप जाइए लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, उसमें क्या हो गया, आपके पास 5 ऑप्शन होंगे, उसमें से 4 करने हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन, तो वो भी छोटी छोटी चीजें होती है उसमें, आप वो उठा लीजिए, वो कर लीजिए। तो आपके 2 क्वेश्चन हो गए ऑलमोस्ट 45 to 50 मिनट के अंदर। ठीक है, फिर आपको पकड़ना है या तो इंश्योरेंस क्लेम वाला या इन्वेस्टमेंट वाला, अगर आपको आता है तो वो कर लीजिए, फटाफट वो कर लीजिए, वो जैसे ही हो जाएगा तुम्हारा देन आप आगे बढ़िए। ठीक है, आपको बड़े क्वेश्चन यानी सिंगल एंट्री एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज या कैश फ्लो जो भी आता है एग्जाम में, आपको उसको पहले अटेंड करना ही नहीं है, 3 क्वेश्चन होने के बाद ही करना है, बिलीव मी, क्योंकि वो काफी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, जल्दी जल्दी पहले 3 क्वेश्चन कर लीजिए एंड 4th नंबर पे आप इनमें से कोई भी उठा सकते हो। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपकी स्पीड कम है तो आपको पूरा बैलेंस शीट के जितनी भी चीजें होती है सब लिखने का कुछ काम नहीं है, जो मेन चीजें हैं जो क्वेश्चन में आ रही है वही लिखने का है, अंडरस्टूड। और नोट्स भी बनाइए बट इसमें ज्यादा मत बनाइए, क्योंकि आपका टाइम जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम ओरिएंटेड चलिए। ठीक है, किसी क्वेश्चन में अटक जाओ, सर नहीं हो रहा है, तो फिर बेटा उसको छोड़ो, अगला क्वेश्चन करो, उसमें आप ज्यादा नहीं टाइम दे सकते। तो मान लो किसी क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और उसमें मैं कोई कैलकुलेशन भूल गया, फॉर एग्जांपल वेटेड एवरेज कॉस्ट भूल गया, तो मैंने 1 मिनट दे दिया मैक्स टू मैक्स, अभी भी याद नहीं आ रहा, छोड़ो, 2 पेज छोड़ दो, उसके लिए अगला क्वेश्चन करो। समझ में आया, अटकना है ही नहीं आपको, बिल्कुल मत अटकिए, जैसा जितना होता है करिए। ठीक है, पेपर अगर मान लो टब भी आ गया, बेटा पेपर टब आ गया, फॉर एग्जांपल टब मतलब क्या होता है, 2-3 क्वेश्चन नए डाल देते हैं, तो अगर पेपर टब भी आ गया तो डरना नहीं है, वो पेपर ऑल ओवर इंडिया के लिए टफ होगा, तुम्हारे लिए नहीं। ठीक है, सबके लिए टफ है। देन आपको कितना भी पेपर टफ आया, आपको ध्यान रखना है कि हर उस पेपर में 60 to 70 मार्क्स के क्वेश्चन इजी होते हैं जो मॉड्यूल या पीएम में से होंगे, तो आपको उनको देखने का है और उनको अच्छे से करने का है, क्योंकि अगर ये टफ आया तो अगला वाला शायद सिंपल आएगा, सो वहां पे कवर हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, और इस तरह से आपको करने का है। ठीक है, अगर मैं वैसे तो एग्जांपल मैं बताऊं आपको कि मान लो कोई क्वेश्चन आ गया एएस का, वो न्यू आ गया, तो आपको डरने का नहीं है। ठीक है, आपको बेसिक पता है, जो रूल पता है, जो प्रोविजन पता है, वो लिख दो उसके अंदर। ठीक है, और जितना हो सके उतना आप कर लीजिए। इसके अलावा मान लो एएस में कौन कौन से सर एएस इंपॉर्टेंट है फॉर दिस एग्जाम, तो मेरे हिसाब से एक तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया चेंज हुआ है एप्लीकेबिलिटी का, एक वो हो सकता है। इसके अलावा आप AS2 और AS10 इन पे ज्यादा गौर कीजिए, क्योंकि इस बार ये हाई चांसेस में से दोनों में से एक आध तो पक्का ही आएगा। ठीक है, उसके अलावा AS12 भी है और 16 भी है, इन पे भी आप ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इन चीजों को आपको बहुत अच्छे से करना है, जितने भी मेरे क्वेश्चन है आपको नोट्स में मिले थे वो सब आप अच्छे से कीजिए। ठीक है, एंड विश यू द ऑल द बेस्ट, पूरा पेपर अटेंड कीजिए, बिलीव रखिए खुद के ऊपर, कीप काम एंड अपना बेस्ट दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।